रामपुर में हेट स्पीच मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई है और आरोप है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। हेट स्पीच मामले में अभियोजन पक्ष की फाइनल बहस होगी और अभियोजन पक्ष के बाद बचाव पक्ष यानी कि आजम खान की तरफ से बहस होगी। बहस के बाद जजमेंट के लिए फाइल भेजी जाएगी। तो वहीं लखनऊ में लगे एक पोस्टर पर यूपी का सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर सपा कार्यालय में होर्डिंग लगी हुई है जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। ये होर्डिंग सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगवाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस पोस्टर पर काफी घमासान मचा हुआ है। भावी प्रधानमंत्री बोलने पर विपक्ष के पार्टी कहें या फिर जो भी दूसरी अन्य पार्टियां हैं वो इस पर विरोध जता रही है। फखरुल हसन ने ये पोस्टर लगवाया था जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है जिसको लेकर लखनऊ के हजरतगंज में हनुमान मंदिर पर सपा के नेताओं ने हवन किया और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। राजेंद्र चौधरी, रविदास मल्होत्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर हवन में हिस्सा लिया। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई, उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की भी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। और खबर माफिया से जुड़ी हुई है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक के गुर्गे शेरा की इंग्लिश रिवॉल्वर के साथ तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। शेरा कार में बैठे हुए हाथ निकालकर इंग्लिश रिवॉल्वर लहरा रहा है। 2 दिन पहले ही शेरा के जिशान गद्दी को धमकाने का भी आरोप लगा था। ये ऑडियो भी वायरल हो रहा था, लेकिन इंग्लिश पिस्टल के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है हर तरफ। शेरा ने फिल्म स्टार सलमान खान को भी धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस उसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर ले गई थी। पिछले कई महीनों से करेली और आसपास के इलाकों में शेरा की दबंगई फिर से शुरू हो गई है। पुलिस इसके ऑडियो की जांच कर रही है। शेरा के खिलाफ करेली और खुलदाबाद थाने में रंगदारी, धमकी और बमबाजी के भी कई मुकदमे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अतीक के गुर्गे शेरा की ये तस्वीर है और खिड़की से, कार की खिड़की से अपने हाथ निकालकर वो पिस्टल लहराता हुआ दिख रहा है। कई मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ और अब भी बाज नहीं आता हुआ शेरा दिख रहा है। कई मुकदमों के बावजूद ये दबंगई इसकी खत्म नहीं हो पा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा देश का मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले से पूरे देश के 5 लाख से अधिक मंदिरों में राम मंदिर संकीर्तन शुरू कराया जाएगा और इसमें सिख, जैन समेत कई धर्मों के लोगों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी इन स्थानों पर लाइव दिखाया जाएगा और कार्यक्रम के बाद मौजूद लोगों को तो प्रसाद दिया ही जाएगा, साथ ही साथ घर घर प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभालेंगे। हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं तो 10 लाख होंगे। हिंदुस्तान में 2.5 लाख पंचायतें हैं। अगर 2.5 लाख पंचायतों में हर एक ग्राम पंचायत में एक मंदिर जरूर होगा और शहरों के, नगरों के 2.5 लाख मोहल्ले मान लो, तो अगर 5 लाख मंदिरों में 10 से 12 दिन पहले से
अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार नाम संकीर्तन, हमने कोई यज्ञ की चर्चा नहीं की है। लाखों रुपया खर्च करके इकट्ठा करके खर्च करना, ऐसी कोई योजना हम नहीं बनाएंगे, न बताएंगे। नाम संकीर्तन 24 घंटे का नहीं, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, अथवा अल्लाह आपके गांव का समाज परिस्थितियों के अनुकूल समझे। यहाँ से कोई एक मंत्र नहीं दिया जाएगा, सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। सिख समाज पाठ कर सकता है, जैन समाज जैन परंपरा के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, रोज करना और चाहिए मंदिर में। तो वहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सीतापुर पहुंच गए हैं तैयारियों को देखते हुए, और एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह और उन्होंने कई मुद्दों पर उनसे बात की और चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को उन्होंने सोची समझी रणनीति बताई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस यूपी की 80 सीटें जीतेगी। उनके दौरे लगातार जारी हैं, तीसरे दिन वो सीतापुर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार तैयारियों में पूर्व से काफ़ी बड़े पैमाने पर दिख रही है। क्या है कांग्रेस की स्ट्रेटजी? अकेले मैदान में आएगी या फिर गठबंधन की राजनीति करेगी? देखिए, चूँकि सारी जितनी भी शाखाएं आप देख रहे हैं, जिनसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की ही देन है या कांग्रेस पार्टी की शाखाएं हैं। तो अगर शाखाएं पुनः लौट करके कांग्रेस के उस पर बरगद के नीचे आती है तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। इस वक्त हम लोगों की लड़ाई जो हो गई है, हम लोगों की लड़ाई छिड़ गई है देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले। तो देश बेचने वाले कौन है, मुझे गौर साहब बताने की आवश्यकता नहीं है। देश को बचाने वाले कौन है, ये भी मुझे आप बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब देश बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चली है तो उसमें सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ खड़ी हैं। पार्टियां क्या, एक एक जनमानस खड़ा हुआ है कि भैया हम अपने हिंदुस्तान को, अपनी माटी को, अपनी मातृभूमि को इस तरह से नहीं बेचने देंगे जिस तरह से बेचने का कार्य चल रहा है। और सबने ये निष्कर्ष निकाल दिया है कि हर हाल में 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से निकालने का कार्य करेंगे। नकुल दुबे जी, कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज पार्टी रहेगी? देखिए, अब ये निर्णय जिन लोगों को लेना उन्हें छोड़ दीजिए। जहाँ तक हमारी राठौर साहब की, उत्कर्ष जी की, जलीस भाई की और आपकी है, तो हम लोग ये लड़ाई लड़ें कि हम लोग सीतापुर में हर हाल में कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके, जो सीतापुर के आंखों में आंसू हैं कि न तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन पा रही है, न पर यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बन पा रहा है, न पर यहाँ पर एक सरकारी डिग्री कॉलेज बन पा रहा है, अरे क्या बोलते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बन पा रहा है, न यहाँ पर एक बड़ा कोई सरकारी उद्योग लग पा रहा हो जिससे हमारे नौजवानों के चेहरे पर चमक आवे। तो इसलिए हम लोग को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो 2019 में दुबे जी ने संकल्प लिया था और नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो 2024 में कांग्रेस के बैनर तले उन्हीं संकल्प को दोहराते हुए उस संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी का सांसद लाएंगे। 2 चुनाव में आपके साथ नाउम्मीदी रही है, इस बार इन लोगों को ये साथ बना रहे, क्या करेंगे आप? देखें, ये जो लोग हैं ये मेरे साथ दिल का रिश्ता है इनका, कोई चुनावी रिश्ते से ये लोग नहीं आए हैं। राजनीति में 30 साल पुराने मेरे मित्र हैं और हम राजनीति में हैं तो ये मेरे साथ हैं। अब चुनाव लड़ें या न लड़ें, इनका साथ मेरे साथ रहता है, यही पर्याप्त है। अगर मौका मिला तो जो कशिश रह गई है आपके सांसद से चुनाव लड़ने की, मुकाबला करने की, वो आप पूरा करेंगे? सांसद नहीं रहेंगे इस बार, ये कशिश पूरी हो जाएगी। जो इतने दिन 20 साल से सीतापुर में जो ग्रहण लगा है सांसद का, विकास का, वो नहीं रहेगा, बदलाव होगा। राकेश राठौर लड़ेंगे? नहीं, ये बदलाव होगा। सांसद नहीं रहेगा, ये तय है कि सांसद कांग्रेस का इस बार चुन के आएगा। 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से कांग्रेस का सांसद चुन के आएगा। मान लीजिए गठबंधन में सीट दूसरे खाते में चली गई, वो अलग बात है, वो तो विषय अलग है, वो विषय अलग है।
वो विषय अलग है। तो गठबंधन वाला जीतेगा। हम तो गठबंधन की मदद पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए ये जोड़ी जो पिछले चुनाव में भी दिखाई दी थी, साथ में फिर से एक बार ये जोड़ी इस उम्मीद के साथ खड़ी हो रही है कि अगला चुनाव इन्हें फतेह करना है लोकसभा का। अब देखना होगा कि अगले चुनाव में रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल कांग्रेस चुनाव से पहले तैयारियों में जुटी हुई है, जो बहुत कम देखने को मिलता था। इसका नतीजा कितना साथ देगा ये फिलहाल समय बताएगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।